हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके का टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज क्रॉप्स ऑफ जेएंडके। ये आपके वेरियस एग्जाम जो आपके जेकेएसएसबी फेज 2 रिक्रूटमेंट में कंडक्ट होने हैं उनमें है ये टॉपिक। तो इससे पहले मैं बता दूं, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ साथ हमने 73rd अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाया था, उसको भी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट से डिलीट हो गया, लेकिन बाकी जो आपके एग्जाम है उनमें है ये। साथ में हमने लेक्स एंड रिवर रिसेंटली अभी कवर अप की है, उसके ऊपर मैं एक एमसीक्यू वीडियो लेके आऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं क्रॉप्स ऑफ जेएंडके, ठीक है। इसके मैं बता दूं दो पार्ट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पार्ट नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 2 भी आएगा जिसमें हम थोड़े से डिटेल में डिस्कस करेंगे, और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे इसके एमसीक्यू जो पुराने आपके जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये है आपके लिए क्रॉप्स ऑफ जेएंडके। इसकी पीडीएफ मैं बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज आईजी क्लासेस, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उधर से आप ज्वाइन कर लीजिए, उधर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो पहले है क्रॉप्स ऑफ जेएंडके। क्रॉप्स ऑफ जेएंडके में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो फसल है वो किस टाइप की, कितने टाइप्स की होती हैं। तो इसमें मैंने आपके लिए मेन लेके आया हूं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बेसिस पे क्रॉप्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज राबी क्रॉप, सेकेंड वन इज खारिफ क्रॉप, एंड थर्ड वन इज जायद क्रॉप। ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी मैं इसको स्टार्टिंग में रखा है। ये गुड डिसीजन नहीं होगा कि आगे आपको सीधे क्रॉप्स के बारे में पढ़ा दिया जाए, मैं सीधे बोल दूं राइस इज ए खारिफ क्रॉप, व्हीट इज ए राबी क्रॉप एंड सो ऑन। ऐसा वो सही नहीं है, इसलिए आपको पता होना चाहिए राबी क्रॉप होता क्या है, खारिफ क्रॉप होता क्या है, और ज़ैद क्रॉप होता क्या है। तो राबी क्रॉप का दूसरा नाम है आपको मैं बता दूं स्प्रिंग क्रॉप है, इसका रीजन आपको आगे बता दिया जाएगा। सेकेंड है खारिफ क्रॉप, खारिफ क्रॉप का दूसरा नाम है मॉनसून क्रॉप, थर्ड वन है जायद क्रॉप। आगे बात करते हैं, ये हार्वेस्टिंग के बेसिस पे किया हुआ। सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के बेसिस पे भी 2 टाइप्स रखे हुए हैं इन्होंने, दैट इज कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप, जिनके बारे में आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं खारिफ और राबी। मैंने सिंपल सीधे डिफरेंस डाल दिया ताकि आपको इन दोनों में अंतर पता चल जाए। तो क्या है खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप वो क्रॉप है, दीज क्रॉप्स आर सोन ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ठीक है। ये क्रॉप जो खारिफ क्रॉप है कब सो की जाती है, ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, मतलब मॉनसून की बिगिनिंग में भी आप इसे कह सकते हो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो खारिफ क्रॉप है कौन से टाइम, कौन से पीरियड में सोन किया जाता है। तो मॉनसून आपको पता है बरसातें कब स्टार्ट होती हैं, जून के महीने में। तो आप लगा सकते हो कि ये स्टार्ट हो जाती है आपके स्टार्टिंग में, दैट इज अप्रैल टू मई, ये वाले मंथ्स में आपके ये खारिफ क्रॉप सो की जाती है। राबी क्रॉप कब सो की जाती है, इट इज सोन ऑन द ऑनसेट ऑफ विंटर सीजन। राबी क्रॉप्स को कब सो किया जाता है, जब विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। या तो आप कह सकते हो ये आपकी जो विंटर सीजन आपका कौन सा है, विंटर सीजन आपका लगा लो अक्टूबर से भी कोई नवंबर, अक्टूबर नवंबर में आपके स्टार्टअप हो जाता है। तो इसका आपकी जो राबी क्रॉप है ये सोन कब की जाएगी, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्या बोल रहा है, दीज क्रॉप्स रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। आपको मैंने क्या बोला, ये मॉनसून की स्टार्टिंग में हो जाएगा, जब स्टार्टिंग में आपकी इसकी जब आप सो कर दोगे इसके सीड्स, उसके बाद ऑब्वियस ही बात है बरसातें होंगी। बरसातें होने का मतलब ये उस टाइम पे ही क्यों क्रॉप्स उगते हैं, क्यों, मेन रीजन क्या है, उन्हें उसके लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। और जो राबी क्रॉप्स हैं दे रिक्वायर मॉडरेट वाटर। खारिफ क्रॉप की आपको एग्जांपल पूछी जा सकती है, आगे हम आपके सब डिवीजन भी मैंने किया हुआ है वैसे, राइस, मेज, जौवर, बाजरा, ये सब क्या है खारिफ क्रॉप। राबी क्रॉप कौन कौन सी आएंगी, वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, ये सारी क्या आ जाएंगी, राबी क्रॉप। आगे बात करते हैं अब हार्वेस्ट कब की जाती है, ठीक है। खारिफ क्रॉप कब हार्वेस्ट की जाएगी, इट इज हार्वेस्टेड इन विंटर सीजन,
जब आपका मानसून खत्म हो जाएगा, मानसून की आप स्टार्टिंग में लगा सकते हो, ये आपकी हार्वेस्ट की जाएगी। नेक्स्ट है क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन समर। ये कब हार्वेस्ट की जाएगी? समर में की जाएगी। समर मतलब आपकी देखो, हम इसे सो कब कर रहे हैं? विंटर में कर रहे हैं। जब आपका समर आने वाला होगा तब हम इसे हार्वेस्ट करेंगे, दैट इज इन मार्च अप्रैल। ठीक है, मार्च अप्रैल में से हार्वेस्ट किया जाएगा। होप कि क्लियर होगा। इसी कारण राबी क्रॉप को बोला जाता है स्प्रिंग क्रॉप। क्यों स्प्रिंग क्रॉप क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हार्वेस्ट की जाती है स्प्रिंग में। खारिफ क्रॉप को बोला जाता है मॉनसून क्रॉप। क्यों? क्योंकि ये जो क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है, ये आपकी ग्रो की जाती है मॉनसून के स्टार्टिंग में और हार्वेस्ट की जाती है मॉनसून के एंडिंग में, या आप कह सकते हो विंटर में। ठीक है, तो उस कहानी से खारिफ क्रॉप या मॉनसून क्रॉप बोला जाता है। थर्ड वन आती है ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप क्या है? इसके बारे में इतना आपको एक्सप्लेन डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में बता देता हूं है क्या ये। दीज आर दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन बिटवीन खारिफ एंड राबी सीजन। मतलब इन जनाब को इनके बीच में घुसा दो, इनके बीच में ये ग्रो करता है, इन दोनों के पीरियड के बीच में ग्रो करता है। दैट इज बिटवीन मार्च एंड जून। मार्च और जून के बीच में ही सो करोगे और उग भी जाएगा। क्यों? बिकॉज दीज क्रॉप्स आर मैच्योर अर्ली। ये जो क्रॉप्स होती हैं बड़ी जल्दी मैच्योर कर जाती हैं। इसकी एग्जांपल आपकी हो सकती है वाटरमेलन, पंपकिन, जिसे आप तरबूज कहते हो, वाटरमेलन आ गया, पंपकिन आ गया, कुकम्बर आ गया, ये सब और सब ज़ैद क्रॉप्स हैं। होप कि क्लियर होगा। आगे बात करते हैं अब ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप। तो कैश क्रॉप क्या है? कैश क्रॉप आपका आ जाता है, कैश क्रॉप रेफर्स टू द क्रॉप यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कमर्शियल पर्पस मतलब एक तरह की आप कह सकते हो बेचने के लिए, खाने के लिए कम ही इसका यूज कह सकते हो। जैसे आप इधर एग्जांपल देख सकते हो, कैश क्रॉप में एग्जांपल आ जाएगी टी और कॉफी। ठीक है, क्योंकि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। लेकिन जो फूड क्रॉप है, फूड क्रॉप वो है रेफर्स टू दोज क्रॉप दैट इज एडिबल, जो आप खा सकते हो। एग्जांपल व्हीट राइस। दीज क्रॉप आर यूज बाय द फार्मर्स फैमिली, फार्मर जो उगाता है ये यूज करेगा। लेकिन ये जो क्रॉप है आर ग्रोन फॉर सेलिंग ऑन ए लार्ज स्केल, इसका मेन मकसद है उसे बेचा जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। लेकिन फूड क्रॉप का मेन मकसद है ह्यूमन कंजप्शन तक पहुंचाई जाए। ठीक है, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप में ये डिफरेंस है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ J&K। अब आती है पहली आपकी राइस। राइस चावल, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे इसके बारे में नहीं पता होगा। तो राइस क्या है, अब इसके बारे में मैंने बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है ताकि आप तक सीधे स्ट्राइक कर जाए है क्या ये, इतनी बड़ी कथा नहीं लिखी मैंने। तो क्या है राइस? मोस्ट डोमिनेंट क्रॉप ऑफ J&K। बड़ी बार ये MCQ आ चुका है। द मोस्ट डोमिनेंट क्रॉप ऑफ J&K कौन सी है? दैट इज राइस। सेकेंड, इट इज ए स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर। कश्मीर का ये स्टेपल फूड भी है। ठीक है, स्टेपल फूड क्या होता है? जो आपके मतलब पूरे सीजन में आप कह सकते हो चल सकता है, जो पूरे सीजन चलेगा, साथ में स्टोरेज में भी आसानी होती है। तो आप कह सकते हो ये कश्मीर का स्टेपल फूड भी है, मतलब एक तरह का आप सीजनल फूड नहीं है ये। थर्ड, राइस क्या है? खारिफ क्रॉप है। ठीक है, अब इसको आपने कैसे याद रखना है? राइस आपकी खारिफ है कि राबी है? आपने याद रखना है RR नहीं है, ये RK है। तो राइस इज इक्वल टू खारिफ क्रॉप। राइस आपकी कौन सी क्रॉप है? खारिफ क्रॉप। सेकेंडली, आपने ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपकी वैली ऑफ कश्मीर है, कश्मीर वैली, उसे राइस बाउल के नाम से जाना जाता है। और कश्मीर वैली में पुलवामा को राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। इसमें आपने याद रखना है, जो अर्लियर पहले माना जाता था कुलगाम को राइस बाउल ऑफ कश्मीर, लेकिन रिसेंटली अभी चेंज हो गया, दैट इज पुलवामा को राइस बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं जम्मू की। एक जम्मू में बासमती राइस बड़े मशहूर है, और कहां के? दैट इज RS पुरा। ये सारे मैंने वो पॉइंट उठाए हैं जो JK-SSB के पुराने एग्जाम में आ चुके हैं, इनसे रिलेटेड आपसे MCQ। ठीक है, तभी मैंने इसे बुलेटेड फॉर्म में रखा है ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो, और मैंने आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। अब आगे बात करते हैं राइस के बाद ऑब्वियसली बात है, बात आएगी वीट की। राइस क्या था? खारिफ क्रॉप। लेकिन वीट जनाब है राबी क्रॉप। वीट क्या है?
राबी क्रॉप। वीट हमारी सेकंड मेजर क्रॉप है J&K की, आप कह सकते हो। फिर वीट का क्या है, ये हमारे मतलब इट इज फाउंड इन जम्मू, राजौरी, उधमपुर, कठुआ। इधर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मतलब ज्यादा आपकी J&K की प्रोडक्शन इधर ही मानी जाती है। और साथ में इसे एवरेज रेनफॉल चाहिए 50 to 70 सेंटीमीटर। यह आपसे पूछा जा सकता है कि वीट को एवरेज रेनफॉल कितनी चाहिए होती है, 50 to 70 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, सबसे चाहिता क्रॉप JKSSB वालों का, बेस्ट क्रॉप JKSSB वाले इसके आर पार इसके आर पार ही घूमते रहते हैं, मैं कह दूं उनका फेवरेट है, इसलिए ये ध्यान से करना। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट रख लो, इसको चाहे आप अपनी पॉकेट में लेके घूमो, कि इसके नोट्स आपको सब इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। क्या है ये, दैट इज सैफरॉन, ठीक है, जिसे आप हिंदी में केसर भी बोलते हो, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं MCQ उसके रिलेटेड इतनी बारी आ चुके हैं JKSSB वालों के, लेकिन उन्होंने इतनी बारी पेपर नहीं कंडक्ट कराया होगा। तो क्या है, पहला, सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, पैम्पोर। नोट डाउन कर लो, या तो आप जो रजिस्टर बना रहे हो उसके फर्स्ट पेज पे लिख लो, मैं कह रहा हूं। आगे है, सैफरॉन को दूसरे और किस नाम से जाना जाता है, इट इज नोन एज गोल्डन हार्वेस्ट। बड़ा महंगा होता है, मैं बता दूं, इसलिए इसे गोल्डन की तुलना की गई है इसके साथ। आगे बात करते हैं, J&K इज द लीडिंग, मेन JKSSB इस पे क्यों फोकस करता है, क्योंकि हम जो J&K के वासी हैं, हम इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं इस क्रॉप के। जो बाकी कंट्रियों में ये पाया जाता है, डेट इज स्पेन, ठीक है, आपने याद रखना है। और ये जो है, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रॉप दैट ग्रोन इन J&K। आपसे ये भी MCQ पूछा जा सकता है, मोस्ट एक्सपेंसिव क्रॉप जो J&K में प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज सैफरॉन, एंड J&K इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप। आगे बात करते हैं अपने मेज की। तो क्या है मेज, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं। तो मेज है हमारा सीरियल क्रॉप, ये आपने याद रखना है। मेज आपसे पूछा जा सकता है, द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ J&K इज मेज। सीरियल क्रॉप क्या होता है, ये आपके ना कुछ घास से रिलेटेड रहता है, एक तरह के ग्रास से जो आपको क्रॉप मिल जाए, आप कह सकते हो वो मेज है। आपको बस इतना सा ये पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं, मेज जो है, इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ टोटल क्रॉप रीजन। मेज जो है हमारे J&K का 30% क्रॉप तो मेज अकेला है। फिर है मेजर एरिया, जम्मू में कहां कहां उगाई जाती है, राजौरी, डोडा, पुंछ, उधमपुर। कश्मीर में कुपवारा, बारामूला और अनंतनाग। ये चीज आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, बाल्ले की बात करते हैं। अभी ऊपर हमने मेज की बात की, अब बाल्ले की बात करते हैं। बाल्ले क्या है, इट इज ग्रोन इन डोडा, उधमपुर एंड किश्तवाड़। अब इसके रिलेटेड जो MCQ पूछा जाता है, ठीक है, वो MCQ है कि लद्दाख में बाल्ले को किस, जो बाल्ले की एक डिफरेंट वैरायटी है, उसे किस नाम से जाना जाता है, इट इज नोन एज ग्रीम। नोट डाउन कर लो, ग्रीम के नाम से बाल्ले की एक डिफरेंट वैरायटी है जो लद्दाख में पाई जाती है। आगे बात करते हैं अपने लास्ट, दैट इज शुगर केन, ठीक है। शुगर केन क्या है, दिस क्रॉप्स रिक्वायर्स ए हॉट क्लाइमेट, आपने इसके लिए ये चीज याद रखनी है। सो इट डज नॉट ग्रोन इन कश्मीर एंड लद्दाख। शुगर केन को हॉट क्लाइमेट चाहिए, तो ये कश्मीर और लद्दाख में ग्रो नहीं करता। आपको पता होना चाहिए, आपसे उधर MCQ पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा क्रॉप है जो जम्मू में या आप कह सकते हो कश्मीर या लद्दाख में नहीं ग्रो करता। वो पूछ सकते हैं, जो कश्मीर या लद्दाख में ग्रो नहीं करता, जम्मू में करता है, तो वो आपका आ जाएगा शुगर केन। क्योंकि उसे क्या रीजन है, उसका मेन रीजन है उसका, उसे हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है। होप कि क्लियर होगा। तो आज की हमारी वीडियो इतनी रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नॉन कैश क्रॉप्स, मतलब आपकी आ जाती है नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है। फिर उसमें थोड़े से कुछ एक्स के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। और एक्स के साथ आपकी कुछ हॉर्टिकल्चर की, जैसे वॉलनट्स हो गए, एलमंड्स हो गए, इनके बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड जो लेक्चर रहेगा इसके ऊपर, वो हमारा रहेगा इसके ऊपर MCQ, जो आपको JKSSB के एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो जाने से पहले भी सभी को अनुरोध है कि जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हमारी इधर अकाउंटेंसी क्लासेस चल रही हैं, हम पैरेलली ये दोनों क्लासेस चला रहे हैं, ताकि आपका दोनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहे। अकाउंटेंसी में भी वो आपका आप आ जाता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट।
तो दोनों में बैलेंस बनाने के लिए मैंने ये स्ट्रेटेजी सोची। तो आज के गाइज इतना ही रखते हैं। होप कि आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइज।